हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते किसे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हम करंट जनरेट करते हैं और ये करंट जनरेट कैसे हो रही है? किसी चार्ज की वजह से जनरेट नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण जनरेट हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और किसके कारण जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके बारे में सबसे पहले बताया था फेराडे ने। एक साइंटिस्ट थे। ओके, और उन्होंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कॉइल ली और साथ में एक मैग्नेट। मैग्नेट क्यों ली? अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी तो हमें करंट मिलेगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के लिए वहां पर उसका होना जरूरी है। तो इन्होंने एक मैग्नेट यूज की, एक कॉइल यूज की। यहाँ पर हम जब भी कॉइल की बात करेंगे या फिर लूप की बात करें, क्लोज्ड लूप, दोनों एक ही बात है ना? ये हमेशा कंडक्टिंग वायर के बने होते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर एज अ लूप या एज अ कोइल हमने एक कंडक्टिंग वायर को यूज किया हुआ है। ओके, कंडक्टिंग वायर मतलब जो इसका मटेरियल है वो कंडक्टर है, मतलब वहां से करंट फ्लो हो सकती है। ओके, वैसे तो हम अब तक पढ़ते आए हैं, बट कभी भी ये टर्म्स यूज हो, हम कभी भी ये साथ में मेंशन नहीं करते कि हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर यूज किया है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि हम यहाँ पर कोइल यूज कर रहे हैं जिससे उसमें करंट फ्लो हो पाए। और करंट के फ्लो होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? वहां पर जो मटेरियल यूज हुआ है वायर का वो कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था। ओके, आ जाते हैं अपने डायग्राम पर। इसमें हमारे पास एक मैग्नेट है, कोइल है, और इसके साथ में हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है। अभी गैल्वेनोमीटर क्या करता है?
लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होगा वो बेसिकली हमें बताता है कि वहां पर करंट है या नहीं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। ओके, वहां पर एक स्केल होगी, उस पर एक पॉइंटर होगा। अगर करंट है तो वो जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। तो यहाँ पर हम इस कोइल में करंट फ्लो नहीं कराएंगे। अगर मैग्नेट के कारण इसमें कोई करंट खुद से आ जाती है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, हमें बता देगा कि यहाँ पर करंट प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ क्या यूज किया है, गैल्वेनोमीटर। ओके, हम यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं। अगर कराते तो क्या करना पड़ता, कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि हमने एक मैग्नेट को यूज किया है। और मैग्नेट में क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहती है। मैग्नेट के चारों ओर हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मिलने का मतलब क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। हमने यहाँ पर क्या कराया, जब तक मैग्नेट यहाँ पर रखी थी, ये जो कोयल थी इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, है ना। अब हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम मैग्नेट, सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उससे दूर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वीक मैग्नेटिक फील्ड मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर। ओके, तो हमने इसे इस तरह से रखा हुआ है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, इस स्टेट में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई करंट नहीं है। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इस साइड मूव कराना स्टार्ट कर दिया किसी भी v वेलोसिटी से। ओके, द मोमेंट हमने ये स्टार्ट किया, ये मैग्नेट इस साइड मूव करना स्टार्ट हुई, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने एक कोयल यूज की हुई है, एक मैग्नेट यूज की हुई है, एक गैल्वेनोमीटर यूज किया हुआ है। किस तरह से यूज किया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखा क्या गया, जब तक ये फिक्स है, सब अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स है, कोयल में कोई भी करंट नहीं है। द मोमेंट हमने मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया, किसकी साइड, कोयल की साइड, यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब यहाँ पर जो पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा, मूव करने लगेगा और बताएगा कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। ओके, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। ओके, इसमें फ्लो होगी तो इसमें मूव करते हुए गैल्वेनोमीटर तक भी आई जाएगी। हमने माना क्या है यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेट के आने की वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन आई है वो कैसी आई है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्या किया, इसको फिर से रोक दिया, करंट तो आ रही थी ना, इसमें डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में। हमने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराना बंद कर दिया। तब क्या हुआ, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। मतलब ये जो करंट यहाँ पर आई थी, सपोज करंट कितनी है, आई, इसकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। इस बार हमने क्या किया, इसको मूव कराया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी तक तो क्या था, कोई करंट नहीं थी। अब हमने जब इसको रेस्ट से फिर से मूव कराना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार डायरेक्शन ऑपोजिट है, फिर भी यहाँ पर करंट आ गई।
ओके, तो हो क्या रहा है, जब जब हम इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, हमें क्या मिल रही है, करंट मिल रही है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, किसका, फैराडे का। ओके, और अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट मिल गई। अगर हम क्या करें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट हमें फिर भी मिल रही है, लेकिन इस बार डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मतलब पहले अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थी, तो यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलेगी। मतलब मोशन की डायरेक्शन चेंज होने से करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर से आप अगर इसको रोक दो, फिर से करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उनको लिख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ओके, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो क्या क्या है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद लिख लेंगे। ओके, जो हमारे पास करंट आ रही है वो कब तक मूव कर रही है, जब तक मैग्नेट मूव करेगी। ओके, द मोमेंट मैग्नेट रुक जाएगी, वहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो भी कैसे हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, वो क्या है, जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही मूव कराओ, आप मैग्नेट को फिक्स कर दो और कॉइल को आगे पीछे मूव कराने लगो, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दोनों में से एक को मूव करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, द मोमेंट ये दोनों स्टॉप हो गई, न ये मूव कर रही है न ये मूव कर रही है, यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो वेलोसिटी है, ओके, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर पहले देखो कोइल है, उसमें करंट कितनी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स मीन अगर हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर रहे हैं तो करंट कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये तो एक बात हुई किसकी, डायरेक्शन की। अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, मतलब पहले हम मैग्नेट को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा रहे थे, अब हमने उसको इंक्रीज कर दिया, अब हम उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट अभी भी आएगी, डिफ्लेक्शन अभी भी होगा, लेकिन ज्यादा होगा। ज्यादा डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, जो करंट का मैग्नीट्यूड है ना वो इंक्रीज हो गया है। पहले अगर 10 एम्पियर करंट हमें मिल रही थी, अब हो सकता है कि 15 एम्पियर करंट हमें मिले। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें करंट मिलेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ज्यादा मिलेगी, कम हो रही है तो कम मिलेगी। ओके, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, द मोमेंट यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना, आप ज्यादा मूव कराओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, और उसका मतलब क्या है कि वहां पर जो करंट है वो भी ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने अभी बोला कि जो नॉर्थ पोल है उसको हम पुश कर रहे हैं, पुश करना मतलब कोयल की साइड लेके आ रहे हैं, है ना, और पुल करना मतलब कोयल से दूर लेके जा रहे हैं, दोनों में हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिल रही है। अब अगर हम एक ऐसी मैग्नेट यूज करें जिसमें कोयल की साइड वाला जो पोल है वो साउथ रहे और दूसरे वाला नॉर्थ, हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। ओके, इस बार कोयल की साइड कौन सा पोल है, साउथ, और ऑपोजिट पोल कौन सा है, नॉर्थ। इस बार जब हम इसको कोयल की साइड लेके आएंगे तो हम साउथ पोल को इसकी साइड लेके आएंगे।
नॉर्थ पोल इसकी साइड आ रहा था तो करंट कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये फिक्स नहीं है, हम अभी ज्यूम कर रहे हैं कि जब नॉर्थ पोल इसकी साइड आया तो करंट किस डायरेक्शन में थी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल इसकी साइड जाएगा तो करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। आपस में भी ऑपोजिट होंगे। अगर हम इस साउथ पोल को इससे दूर लेके जाएं, किससे, कोयल से, तो भी हमें करंट मिलेगी जैसे यहाँ पर मिल रही थी। इस बार जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों केस नॉर्थ पोल के लिए है और यहाँ पर ये दोनों केस साउथ के लिए है। तो वही हमने लिखा है कि जब तुम साउथ पोल की बात करोगे तो या तो तुम पुश कर रहे होंगे या फिर पुल कर रहे होंगे, या तो कोयल की साइड लेके आ रहे होंगे साउथ पोल को या फिर उससे दूर लेके जा रहे होंगे। दोनों केसेस में क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन जो अब करंट की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल के ऑपोजिट होगी। साइड में लेके आ रहे हो, यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर एंटी क्लॉक। दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अभी हम ऐसा क्यों हो रहा है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन रिजल्ट्स को लिख रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने नोटिस किए थे। ओके, कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट कौन सा है, वो ये कि आप दोनों में से किसी भी एक को मूव करा सकते हो, हमें करंट मिल जाएगी, लेकिन कम से कम एक का मूव करना जरूरी है। ओके, द मोमेंट दोनों रेस्ट पर आ गए, करंट कितनी हो जाएगी, 0। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो कोयल है। ओके, ये वाली कोयल सिमिलर है, हमारे पास एक सर्किट होगा और उस सर्किट में क्या होगा, हमने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है सेम पर्पस के लिए। ठीक है, इस बार जो दूसरी कोयल है उसमें हमने एक बैटरी को अटैच किया है, मान लेते हैं इसकी वोल्टेज कितनी है, V। ओके, अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या आएगी, करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। ओके, क्या है ये हमारे पास, करंट। देखो, हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की फॉर्म में एक मैग्नेट थी। मैग्नेट हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। इस बार हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कितने तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो तरीके से, है ना। फर्स्ट क्या होता है, हम मैग्नेट को यूज कर ले। दूसरा क्या होगा, हम करंट फ्लो करा दे और उस करंट के कारण हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने उसके साथ में किया, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था कि हम कंपैरिजन कर रहे थे कि जो मैग्नेट से मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट से मिल रही है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो वहां पर हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला था। क्या यहाँ पर हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या दोनों से सेम बिहेवियर आएगा, वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक सर्किट से। इस बार हमारे पास करंट होगी और जो किसकी वजह से आएगी, इस बैटरी की वजह से। ठीक है, और इस करंट से हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट तो फ्लो करा दी है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार।
ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और ये किसकी वजह से है, इस कॉइल C2 में हमारे पास करंट फ्लो हो रही है और इस करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें या तो इसको मूव कराना है या फिर इसको। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए। ओके, उसके लिए हम या तो इसको मूव करा लेंगे या फिर इसको। दोनों केसेस में हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ओके, लेकिन सपोज हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कराते हैं और यहाँ पर हमें जो करंट मिलती है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हमने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी हमें वही फिनोमिना मिल रहा है जो हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिला था। जैसे जैसे आप डायरेक्शन को चेंज करोगे वैसे वैसे यहाँ पर जो करंट होगी उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमने इसको फिक्स रखा है, इसको मूव कराया, इस डायरेक्शन में मूव कराया, मान लेते हैं ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज आई। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दे तो कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा जो रिजल्ट हमने देखा था कि अगर हम फास्टली मूव कराना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो बढ़ जाएगी। मतलब पता कैसे चलेगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अब जो पॉइंटर है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। पहले अगर 30 डिग्री था तो हो सकता है अब वो 60 डिग्री हो गया हो। डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, वहां पर जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। पहले वो 0 से 30 पर गया था तो अब वो 0 से 60 पर चला जाएगा। ओके, लेकिन मिलेगा सिर्फ उतने टाइम के लिए जब तक ये मूव कर रही होगी। अगर आप इसको फिक्स कर दो, इसको मूव कराना स्टार्ट कर दो तो भी सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि दोनों में से एक को मूव करना पड़ेगा। जब तक वो मूव करती रहेगी हमें यहाँ पर करंट मिलती रहेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसके भी रिजल्ट देख लेते हैं, क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, C2 कोइल हमारे पास अगर मूव कर रही है और हमें क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन। अब अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे तो भी हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। लेकिन इस बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, है ना। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज थी तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी तो यहाँ कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट इन दोनों में से किसी ना किसी एक को मूव करना पड़ेगा। द मोमेंट दोनों रेस्ट पर आ जाएंगी, डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। थर्ड क्या है, सेम, यहाँ पर जैसे जैसे स्पीड को इंक्रीज करोगे, कोई भी कोइल मूव करे अगर वो पहले के कंपैरिजन में फास्टली मूव कर रही है, दैट्स मीन यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3। देखो जो रिजल्ट्स थे ना वो हमें मिल चुके हैं पहले 2 एक्सपेरिमेंट में। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट करने का पर्पस क्या था, यहाँ पर हम अभी तक क्या करा रहे थे, दोनों में से किसी एक को मूव करा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दोनों की पोजीशन को फिक्स कर दिया। ये हमारे पास कोइल है C1 और ये है हमारे पास C2। ओके, यहाँ पर हमने
गैल्वेनोमीटर को ऐड किया है, यहाँ पर हमने बैटरी को ऐड किया है और एक यहाँ पर इस बार की ऐड की है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, स्विच। ओके, अब ये हमने क्यों ऐड किया है? देखो अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक को मूवमेंट करना जरूरी है। अब अगर हम इन दोनों को फिक्स कर दे तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना, जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो पाए। तो यहाँ पर एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि यहाँ पर बैटरी ऐड की है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्या आएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट फ्लो होगी, यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। लेकिन करंट कब आएगी इसमें, इसमें कब आ रही है, जब ये क्लोज हो जाएगा सर्किट। अभी तो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है ना, ये क्लोज नहीं है, ओपन है ना, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये अभी ओपन स्टेट में है। जो हम घर में यूज करते हैं ना स्विच, ये उसका रिवर्स होता है। ठीक है, हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं बटन खोल दो, है ना, मतलब ओपन कर दो स्विच, तो वहां पर फैन का स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। यहाँ पर ओपन करने का मतलब होता है डिस्कनेक्ट है। ओके, द मोमेंट ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ पर करंट आ जाएगी, जिसके कारण हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर करंट किसकी वजह से आएगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी इसको ओपन किया हुआ है, द मोमेंट हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज होते ही यहाँ पर क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। ओके, करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ओके, जब ये ओपन था सर्किट, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, जीरो। जब ये ओपन था तब तो यहाँ पर कोई करंट ही नहीं थी ना, करंट नहीं थी तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो लाइंस कहाँ से आएंगी। तो फिलहाल तो सब कुछ क्या है, जीरो। द मोमेंट ये क्लोज हुआ, यहाँ पर क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी हम क्या देख पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। है ना, पहले कितनी थी, जीरो, अब क्या हो गई है, नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। यहाँ पर जो करंट है वो नॉन जीरो हो जाएगी, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन। ओके, देखो लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन है ना वो मोमेंट्री है। मोमेंट्री मतलब एक मोमेंट के लिए आएगा, द मोमेंट आप उसको स्विच को ऑन कर रहे हो, आप इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हो, सेम मोमेंट पर यहाँ पर करंट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी और यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। आप जैसे ही वो पूरा प्रोसेस करके हटोगे, ये देखने के लिए फिर से जीरो हो चुका होगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमने बोला कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी हमें क्या मिलती रहेगी, करंट। पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, जीरो, किस स्टेट में, जब सर्किट ओपन था। द मोमेंट यहाँ पर सर्किट क्लोज हुआ, करंट के फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, नॉन जीरो। पहले इस तक कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, जीरो, अब कितनी आ रही है, नॉन जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो चेंज हुआ ना, तो यहाँ पर क्या आई, करंट। अब आपने इसको क्लोज करके छोड़ दिया, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेकिन सेम आ रही है ना। सपोज इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 टेस्ला।
तो आप चाहे इसको 1 घंटे तक ऑन करके रखो, 2 घंटे तक ऑन करके रखो या 5 मिनट। इस पूरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है? 5 टेस्ला। ये तो फिक्स है ना, चेंज थोड़ी ना हो रही है। दोनों रेस्ट पर है, कोई मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ किसी पॉइंट पर देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी मिले? 10 टेस्ला। और इस कॉइल के पास में कितनी मिले? 15 टेस्ला। अगर ये कॉइल आगे पीछे मूव करती तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती, लेकिन मूव तो कोई कर ही नहीं रहा है, ना ये कर रही है ना ये कर रही है, दोनों फिक्स है। ओके, दोनों इस बार फिक्स है। तो अगर सर्किट क्लोज होने पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आती है सपोज 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। तो आपको वो मोमेंट जब आपने स्विच ऑन किया था ना, मतलब सर्किट क्लोज किया था, ओके, उस मोमेंट पर आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, करंट भी दिखेगी। द मोमेंट आप उसको करके हटोगे, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गई, अब तो चेंज नहीं हो रही है, वो डिफ्लेक्शन फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, डिफ्लेक्शन मिलेगा, करंट मिलेगी, लेकिन एक मोमेंट के लिए, मोमेंट्री प्रोसेस हो गई है। पहले क्या हो रहा था, सपोज ये हमारे पास कॉइल थी, ये पूरी प्रोसेस है, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, आप इसको धीरे धीरे आगे लेके आ रहे थे, ये धीरे धीरे इससे दूर लेके जा रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी, सपोज यहाँ पर आई, थोड़ा क्लोज आ गई ना, इस कॉइल की थोड़ा क्लोज आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, थोड़ा और क्लोज आई और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सोर्स ये है ना और वही पास में आ रहा है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बढ़ती जा रही है। अगर ये दूर जाना स्टार्ट कर दे तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले दो एक्सपेरिमेंट में आप इजीली आराम से डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हो कि अच्छा अभी कम हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। यहाँ पर आप प्रेजेंस तो चेक कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप रेस्ट में आराम से बैठ के उसको देखोगे, ये सब मोमेंट्री होता है। ओके, द मोमेंट आप स्विच को ओपन कर रहे हो, द मोमेंट आप स्विच को क्लोज कर रहे हो, आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। दोनों में मैं कैसे बोल रही हूँ, देखो, सपोज आपने स्विच कैसा था? ओपन था, आपने क्या किया? क्लोज कर दिया। ओपन होने का मतलब क्या है? C2 की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड? 0। द मोमेंट आपने इसको क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? नॉन जीरो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? हमारा पहला डिफ्लेक्शन। सपोज इस डिफ्लेक्शन में हमारे पास करंट कैसी आई? क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लिया। अब हमने क्या किया? क्लोज है ना अभी, क्लोज से वापस क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, ठीक है, C2 वाले सर्किट में। पहले क्लोज था, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी? नॉन जीरो। अब ओपन कर दिया है तो फिर से कितनी हो गई? 0। फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, तो फिर से क्या आया? डिफ्लेक्शन। इस बार कैसा डिफ्लेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओपन से क्लोज हो रहा है, यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो जब क्लोज से ओपन होगा तो यहाँ पर कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, द मोमेंट ये रेस्ट में आ गया, ओपन करके छोड़ दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तब तो आएगा ही नहीं। अगर आपने उसको क्लोज करके छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, तब भी नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन सिर्फ इन मोमेंट्स में मिलेगा। सेकंड, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसको नोट कर लीजिए। यही रिजल्ट भी है इसके,
और यहाँ पर इसका पर्पस सिर्फ यही था कि ज़रूरी नहीं कि हम जो कोयल है उसको मूव ही कराए या मैग्नेट को मूव ही कराए, हम उनको फिक्स करके भी ये प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट मेथड की तरह है। ओके, एक अल्टरनेट वे करंट को प्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे जो फेराडे ने किए, और उनके साथ में हेनरी भी थे। हेनरी भी फिजिसिस्ट थे और उन्होंने भी फेराडे के साथ में ये सब एक्सपेरिमेंट किए थे, बट ज़्यादा जो जाने जाते हैं फेराडे ही जाने जाते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और ये 3 एक्सपेरिमेंट थे, और यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हमें क्या मिल रही है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हो रही है? जैसे हमारे पास मैग्नेट है, वो अगर हम मैग्नेट के पास में है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं, तो उसके पास हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अगर हम मैग्नेट से दूर जाके चेक करें तो वो कैसी रहेगी? कम हो जाएगी, है ना? तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए टाइम के साथ उसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया। जो सोर्स था उसको दूसरी कोयल के पास ले जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो उसके क्लोज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। ये तो आप मैग्नेटिक फील्ड से समझ लो या फिर फील्ड लाइन से। अगर मैग्नेट के पास में कोयल रखी है तो वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। जैसे हम ये कोयल ले रहे हैं, कोई भी सोर्स होगा उसके पास, है ना, उसके चारों ओर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, तो यहाँ पर हमें इस रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम दूर जाएंगे, ये क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम कॉइल को यहाँ पर रखेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके, ये हमारे पास मैग्नेट है। तो या तो आप सीधा सीधा वैल्यू से समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझ सकते हो कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही है दैट्स मीन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम पास हो रही है दैट्स मीन स्ट्रेंथ कम है। मूव करने से क्या हो रहा है? आप कोयल के पास लेके आओगे मैग्नेट को तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, दूर लेके जाओगे तो कम होगी। हमें किस पर ध्यान देना है? कम हो या ज़्यादा, चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दोनों को फिक्स करके छोड़ दिया, यहाँ से कितनी लाइंस पास हो रही है? 4 लाइंस पास हो रही है, कोई करंट नहीं आएगी। अगर यहाँ पर 4 से 5 हो जाए, 4 से 0 हो जाए, ठीक है, कितनी हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, चेंज होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स थे। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या आता है कि जो फेराडे थे उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए थे। ओके, और जिनके बेस पर उन्होंने देखा कि जरूरी नहीं है आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ, अगर आपने एरिया को चेंज करा दिया तो भी हमें क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगी। या फिर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है थीटा, इसको टाइम के साथ चेंज करा दिया तो भी हमें क्या मिल जाएगी? करंट। तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। ओके, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कराना है, यहाँ पर हम एरिया को चेंज करा रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करा रहे हैं। तीनों केसेस में से कोई भी
आप वहां पर अप्लाई करा दो, हमें क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये तीनों क्वांटिटीज बी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और इन दोनों के बीच का एंगल, ये तीनों क्वांटिटीज किस में आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 5b से। फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा, इसी को हम लिखते हैं बी डॉट ए स्केलर फॉर्म में। तो जो फेराडे ने कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या था कि अगर आपको करंट चाहिए तो जरूरी नहीं है आप मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कराओ। अगर आपने फ्लक्स को चेंज करा दिया तो आपको करंट मिल जाएगी। अगर आपने फ्लक्स को चेंज करा दिया आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर फ्लक्स मैथमेटिकली तो ये है, थोड़ा सा जनरली समझ लेते हैं। हमारे पास ये कॉइल है जिसमें हम डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो हम इसके फ्लक्स की बात करेंगे। इसके फ्लक्स से हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस कॉइल के से पास होने वाला फ्लक्स हम चेक करेंगे। फ्लक्स क्या है, ये जो कॉइल है इसका ये एरिया होगा, ठीक है। इसके इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी पर्टिकुलर रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, कि इस रीजन से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। सपोज हम बोल रहे हैं हमारे पास कॉइल का एरिया कितना है, ए, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5। इस फॉर्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कोइल C1, ठीक है। नेम आप नंबर चेंज कर सकते हो, इसको C2 ले सकते हो, इसको C1। याद क्या रखना है, जिसमें हमारे पास गैल्वेनोमीटर होगा हम उसका फ्लक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस कोइल से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इसके एरिया से, अगर आप उसको चेंज करा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास करंट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो फाई है वो कौन सा है, ये वाला, पासिंग थ्रू कोइल C1। अब यहाँ से आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 वेज है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि हमें करंट जनरेट करानी है, ओके, और उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। अब फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो पहला रास्ता तो क्या है, आप बी को चेंज करा दो, दूसरा आप एरिया को चेंज कर दो, तीसरा आप इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करा दो। हमने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें हमने क्या किया, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस थी उनको चेंज कराया है। मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे हैं उसमें हम बी को चेंज करा रहे थे। लेकिन 2 और तरीके हैं करंट को प्रोड्यूस करने के, या तो आप एरिया को चेंज करा दो या फिर दोनों के बीच का एंगल, तो भी आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। ओके, तो एज अ कंक्लूजन फेराडे ने ये स्टेटमेंट दिया था, साथ में उन्होंने 2 लॉस भी दिए थे।
उनमें से फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? जब हम फ्लक्स को चेंज कराएंगे तो हमारे पास ईएमएफ आएगा। अब ये ईएमएफ क्या है? देखो, इसको लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की। जब ये सर्किट क्लोज हो गया तो हमारे पास क्या आ गई, करंट आ गई, है ना। इसे आप वोल्टेज बोल सकते हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। क्या इस बैटरी के बिना आप इस कोयल में करंट फ्लो करा सकते थे? नहीं, और कोई तो सोर्स है नहीं, एक यही तरीका है ना। जो फंडामेंटल वे है हमारे पास वो क्या है, आप कहीं पर भी बैटरी को अप्लाई कर दो, उस सर्किट को क्लोज कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, करंट। अगर ये नहीं है तो आपको करंट नहीं मिलेगी। इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है ओम्स लॉ, जिसमें हमने पढ़ा है कि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V की। और पूरा एक्सप्रेशन क्या है, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पर R क्या होता है, रेजिस्टेंस, और क्या होता है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आई कब आएगा, जब वोल्टेज होगी। यहाँ पर तो हमने वोल्टेज की बात नहीं की, हमने तो बस ये बोला कि देखो यहाँ पर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमें क्या मिल रही है, करंट मिल रही है। तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि सीधे सीधे आपको करंट नहीं मिलेगी, जब आप फ्लक्स चेंज कराओगे, वो आप किसी भी तरह से करा रहे हो, आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, आपने एरिया को या थीटा को चेंज किया, आपने बेसिकली फ्लक्स को चेंज किया, और इसके चेंज होने से यहाँ पर क्या आएगा, ईएमएफ। अब ईएमएफ यहाँ पर वोल्टेज ही होता है ना, वोल्टेज बोल सकते हो या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ईएमएफ का फुल फॉर्म जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ओके, यहाँ पर ये किसका रोल कर रहा है, वोल्टेज का रोल कर रहा है। ओके, ये ईएमएफ जब जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस का मतलब होता है सिंपली जनरेट होना। ओके, प्रोड्यूस होना, जनरेट होना, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, ये एक ऐसी टर्म बना दी गई है, जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो हमारा सीधा सा ध्यान कहाँ पर जाता है कि अच्छा हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, वहां पर फ्लक्स हमने चेंज किया होगा तब ये ईएमएफ आया होगा। तो ईएमएफ या पोटेंशियल तो कई तरह से हम लेके आ सकते हैं, किसी बैटरी को अप्लाई करके भी ला सकते हैं। फ्लक्स के चेंज होने से जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, जो ईएमएफ मिलेगा, उसे हम बाकी सबसे अलग करने के लिए क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में क्या आ गया, वोल्टेज। अब इससे हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो
ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली रिलेशन होती क्या है। जो ये चेंजिंग है फ्लक्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईएमएफ के। ओके, यहाँ पर ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल होता है और इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ओके, फाई भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वहां पर ले जाते हैं, उन्होंने वो चीजें एक्सप्लेन की हैं। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके, हमारे पास ईएमएफ आ गया। ठीक है, किसकी वजह से? फ्लक्स के चेंज होने से। और अब इस ईएमएफ की वजह से हमें क्या मिलेगी? करंट। ओके, इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कभी कभी हम इस करंट को क्या बोल देते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सेम वे में इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? इंड्यूस्ड करंट। वैसे सेम ही करंट होती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ये कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, जो उससे पास हो रहा है। सपोज हमारे पास कोयल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तब हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, कोयल के एक टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 5। तो n टर्न से कितने होंगे? n फाई। n कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।